अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्मडी। और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज। इसका पहला पार्ट जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। सो आज जो डिस्कस करेंगे वो स्विचर्स एंड लाइगेचर्स हैं, हाइड्रोजेल्स के बारे में, हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स के बारे में, कैल्शियम एल्जिनेट ड्रेसिंग्स, एडहेसिव्स एंड ऑपरेटिंग रूम सप्लाईज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते हैं स्विचर्स एंड लाइगेचर्स। बेसिकली कि जो सर्जिकल थ्रेड्स होते हैं किसी भी कार्ड वाली जगह पे स्टिचेस अप्लाई करने होते हैं तो वहाँ पर स्विचर्स एंड लाइगेचर्स यूज करते हैं, मेडिकेटेड थ्रेड्स जो होते हैं। सो स्टैंडर्ड फाइबर चीज होल्ड टू वाउंड, जिसको होल्ड करते हुए द हेल्प ऑफ द नीडल इन पोजीशन ड्यूरिंग हीलिंग, तो ये मेडिकल स्विचर्स होते हैं। उसके बाद क्या है कि ऐसे अगर जो है वो बेसिकली लाइगेचर्स एक और टर्म है जो कि हम ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग, किसी पंक्चर ब्लड वेसल्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये लाइगेचर्स आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्विचर्स। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ स्विचर्स में हमारे पास एब्जॉर्बेबल होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीनिशियस इन नेचर है, ज़्यादातर जो होते हैं ना ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे डिसअपीयर फ्रॉम द वुंड एरिया। इसमें एक हमारे पास कैटगट आता है, ये ज़्यादातर हम हेल्दी एनिमल्स की इंटेस्टाइन से लेते हैं, शीप और कैटल की इंटेस्टाइन से। ये भी कोलेजन, इट्स बेसिकली अ कोलेजन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द हेल्दी एनिमल्स। और इसकी जो है हम अगर इन केस हम शीप से लेना है तो हम इसकी सिरोजल लेयर जो होते हैं ना उसको आइसोलेट कर लेते हैं। और जो है अगर हम जो है उसकी जो है सिरोजल लेयर को जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, अगर कैटल के केस में। लेकिन अगर हम शीप यूज़ करें तो हम उसकी सब म्यूकोजल लेयर को जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है हमारे पास प्लेन सर्जिकल गट। ये टाइप ए में इंक्लूड होती है लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ज़्यादातर इसको एंजाइम्स जो है फास्ट रेट जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके कंपेरेबल हमारे पास एक होती है ट्रीटेड सर्जिकल गट। बेसिकली ये टाइप सी भी इसको बोलते हैं। और ये जो है इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया गया होता है, मीडियम में ट्रीटेड होती है, ठीक है। और इसकी जो है ये थोड़ी सी इसमें रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड्स प्रोटीयोटिक एंजाइम्स, ठीक है। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई एब्जॉर्बिलिटी की वजह से इन कैटगट इसको जो है इसके सिंथेटिकली फाइबर्स भी यूज़ करते हैं एज अ स्विचर मटीरियल ना, और उनको जो है वो स्टेरलाइज किया होता है हमने इथाइलिन ऑक्साइड से ताकि वो डिग्रेड ना हो। उसके बाद हमारे पास आती है एक फेशियल आटा। फेशियल आटा ये बेसिकली ऑक्स फेशिया से लेते हैं हम, ठीक है। और ऐसे हैवी स्विचर्स वगैरह के लिए होते हैं। हर्निया जो होता है उसकी अगर सर्जरी होती है इन केस उसमें जो है हम इसको एज अ स्विचर यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये हैवी मतलब जो मेजर सर्जरीज वगैरह होती है उसमें यूज़ करते हैं, लाइक हर्निया की जो सर्जरी होती है। उसके बाद आती है हमारे पास नॉन एब्जॉर्बेबल। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सिल्क और डर्मल सिल्क स्विचर्स। बेसिकली ये जो है वो प्रोटीन से ड्राइन होते हैं विच इज एक्सट्रूडेड बाय सिल्क वर्म। और इसका जो है वो हम वेरियस डायमीटर्स के सिंगल स्ट्रैंड्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है इसकी हैंडलिंग ईजी होती है और दे आर बेसिकली वेल टॉलरेटेड बाय द बॉडी। फिर आते हैं डर्मल सिल्क। इसमें ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं और ज़्यादातर ये जो होते हैं ना टैंड जेलेटिन या किसी और प्रोटीन से इनके अंदर जो होते हैं वो इंक्लोज्ड होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि इन ग्रोथ ऑफ टिश्यू सेल्स, ठीक है, विच इंटरफेयर विद रिमूवल आफ्टर यूजिंग एस। इन ग्रोथ ऑफ टिश्यू सेल्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, जिस वजह विच इंटरफेयर विद रिमूवल आफ्टर यूज्ड एज अ स्किन और डर्मल स्विचर, ठीक है। तो ये हो गया कुछ। इसमें जो और हमारे पास सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर्स इसमें नायलॉन है और पोलिएस्टर फाइबर, पॉलीओलिफिन फाइबर्स, मेटालिक स्विचर्स हैं, सिल्वर एंड स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल नीडल्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ हमारे पास आई नीडल्स होती हैं, कुछ हमारे पास आईलेस नीडल्स होती हैं। बेसिकली इनमें डिफरेंस जो होता है कि आई नीडल के अंदर इतना ज़्यादा टिश्यू के अंदर हम स्पेस जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो यूज़ करना इजी हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये सारे जो है वो अब ये हो गए सारे स्विचर्स कंप्लीट, ठीक है। नॉन एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल स्विचर्स वगैरह ये जो है वो हमारे पास हो गए कंप्लीट। और ये ज़्यादातर कि नायलॉन जो है, हाँ, इसमें जो नायलॉन का एक लिखा हुआ है कि बेसिकली नायलॉन जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। और इसको जो इसका जो मोनोफिलामेंट, इसके डिफरेंट हम मोनोफिलामेंट नायलॉन जो है वो एज अ स्किन में यूज़ करते हैं और ज़्यादातर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के अंदर इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सर्जिकल नीडल्स होती हैं ना, ये ज़्यादातर इसमें ये होता है कि जो आई नीडल होती है ना उसमें बेसिकली ये होता है कि हम टिश्यू के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं ताकि नीडल उसमें अकोमोडेट हो सके, ठीक है। तो जो आईलेस नीडल्स होती हैं इसमें ये होता है कि ये इंडिविजुअल अटैच होती हैं, ठीक है। इनके अंदर इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये ओपन चैनल नीडल्स होती हैं, ठीक है। इसमें स्पेस क्रिएट करना थोड़ा सा शायद थोड़ा सा आई गेस डिफिकल्ट होता है, ठीक है जी।
उसके बाद आ जाती है हमारे पास हाइड्रोजेल्स एंड हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स। इसकी इसमें बेसिकली ये है कि हमारे पास क्रिस्टल कम्प्लेक्स लैटिस होता है, ठीक है। ये जैसे कि पिक्चर में आपको बहुत क्लियर सा नजर आ रहा होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, क्रॉस लिंक पॉलीमर की बनी होती है, ठीक है। नॉन एडहेरेंट होती है, ठीक है। और इनमें वेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वेपोरेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका वाउंड जो है उसकी वाउंड की हाइड्रेशन जो होती है ना, मतलब वाउंड को भी तो थोड़ा सा बहुत मॉइस्चर चाहिए होता है ना, तो वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो ज़्यादातर बर्न ट्रीटमेंट्स वगैरह के अंदर और हेयरी एरियाज जो आपकी जो बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर अगर कोई काट वगैरह तो जो हेयर वाले एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर ये जो है ना यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये होगी हाइड्रोजेल, ये आपको पिक्चर में नजर आ होगा, ट्रांसपेरेंसी ड्रेसिंग्स है, ये यूज़ की जाती हैं। एंड देन आ जाता है हमारे पास हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स। सो ये बेसिकली डिस्पर्जेंट्स होती हैं अराउंड वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेटेड इन फॉर्म ऑफ शेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। शेल लाइक स्ट्रक्चर में फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो होती हैं हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, ये क्या कहती हैं, स्वेलअप हो जाती हैं, फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। इसमें एक वेट पैक होता है और एक इसमें होता है ड्राई टैग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो वेटिंग होती है वो होती है क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेलअप हो जाती है। और जो ड्राई टैग होता है ना वो होता है ड्यू टू एडहेसिव्स की वजह से, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ एडहेसिव्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो विच इज़ इनएक्टिवेटेड बाय मॉइस्चर, और ये वाटर को स्लोली एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसलिए जो ऐसे बाउंड जो एक्सूडिंग बाउंड्स होते हैं जिनमें से पस वगैरह निकल रही होती है, ठीक है, तो उसमें हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन ज़्यादा जो मॉडरेटेड टू हाईली क्रॉनिक जो एक्सूडिव बाउंड्स होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बाउंड हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है अब दोनों का एक तो हाइड्रोजेल्स हैं, एक हमारे पास जो है वो हाइड्रोकोलाइड्स हैं, ठीक है। तो जो दोनों में बस डिफरेंस ये है थोड़ा सा कि ये थोड़ी सी जल्दी ये वाटर वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह कर लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, इनकी जो हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स होती है ना, इसके अंदर ये होता है कि ये किसी भी वेट सरफेस के साथ अटैच हो जाती हैं। जब वेट के साथ अटैच होती हैं तो स्वेलअप हो जाती हैं, ठीक है। और जो ड्राई टैग में इसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ड्राई टैग जो होती है, जो इसकी ड्राई टैग होती है वो एडहेसिव की वजह से होती है, ठीक है। और जो है ना ये उससे क्या होता है कि एक्सुडेट जो एक्सुडेट निकल रहा होता है उसको भी एब्जॉर्ब वगैरह कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह की, ठीक है जी। तो ये इसकी पिक्चर्स कुछ दिखाई हुई हैं, ये स्टीराइल हाइड्रोक्लोराइड बॉर्डर वोन ड्रेसिंग है, ठीक है। ये इस तरह की होती है ना। यदि हमारे पास कैल्शियम एल्जिनेट, ये भी जो है वो वोन हीलिंग को प्रमोट करती हैं, ठीक है। और ये फाइब्रस और नॉन वोवन होती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर एल्जेनिक एसिड जो ज़्यादा ब्राउन सीवीड से मिलता है, ठीक है, तो वहाँ से हम लेते हैं। और ये मॉडरेटली टू हाई एक्सूडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा का वाउंड एक्सूडिंग वाउंड है तो उसके अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर कोई मॉडरेटली टू हाई है, ठीक है, मतलब जो है वो उसको उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वोन्स को पैक करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कवर अप करने वाले के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास एडहेसिव टेप्स। तो जो एडहेसिव टेप्स होती हैं ना, बेसिकली ये एडहेसिव मटेरियल होता है और हैव सम एडहेसिव मटेरियल ऑन द बैकिंग मटेरियल्स, ठीक है। नहीं तो कुछ बैकिंग मटेरियल भी लगा होता है, बैकिंग मटेरियल प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि एक्रिलिक ड्रेसिंग्स होती हैं, ये ज़्यादातर सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, ये स्टिक कर जाती हैं और इनकी लॉन्ग टर्म एडिशन होती है, अडहियर करती हैं स्किन के साथ। और परमिएबल टू वाटर दैट्स नॉन ओक्लूसिव, ठीक है। वाटर को परमिएबल होती है, मतलब ऐसी नॉन ओक्लूसिव होती है, मतलब ब्लड या एयर वगैरह को थोड़ा सा पास होने देती हैं, ठीक है। जो पोरस पैकिंग मटेरियल है वो रेयॉन वगैरह का होता है, ठीक है। और जिससे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर हैवी ड्रेसिंग्स, ठीक है। अगर कोई हैवी ड्रेसिंग है तो उसके लिए भी ये अगर हैवी ड्रेसिंग किसी जगह पे करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सूटेबल होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा है कि इसमें एक एक्रेलिक होती हैं और एक रबर बेस्ड ड्रेसिंग्स होती हैं। जो हमारे पास रबर बेस्ड होती है ना, इसके अंदर भी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बैकिंग जहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, और सुपीरियर एडहीजन मतलब स्ट्रॉन्ग किस्म की एडहीजन चाहिए होती है, तो वहाँ पर इसकी जो बैक पैकिंग हो सकती है उसमें क्लोथ पैक भी हो सकती है, वो प्लास्टिक पैक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन होती है नॉन उसमें थोड़ा सा जो हमारे पास वाटर या जो एयर वगैरह इन थोड़े इन मैटर्स को पास करने देती है, ब्लड या एयर वगैरह को वाटर को पास करने देती है, ठीक है।
तो फार्मासिस्ट को जो है वो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल्स वगैरह यूज़ हैं, तो फार्मासिस्ट को जो है वो एडहेसिव टेप के यूज़ के ऊपर पेशेंट को एडवाइस करनी चाहिए कि अगर उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो लोग एडहेसिव टेप्स वगैरह यूज़ करते हैं उनकी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, ठीक है, रेडनेस हो जाती है, तो इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। सो इसके लिए जो है वो फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। लास्ट आती है हमारे पास ऑपरेटिंग रूम सप्लाईज। इसमें हमारे पास एक होती है हीमोस्टैटिक प्रोडक्ट्स, थ्रोम्बिन सॉल्यूशंस, डिस्पोजेबल स्टेराइल पैक्स एंड फेस मास्क, ठीक है जी। तो फेस मास्क तो आजकल वैसे ही जो है वो रेगुलरली यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी हो गए, ठीक है। तो उसके अलावा ऑपरेटिंग रूम सप्लाईज के अंदर बेसिकली क्या है कि इसमें हीमोस्टैटिक प्रोडक्ट्स, हीमोस्टेसिस, अगर आपको पता है हीमोस्टेसिस क्या होता है, बेसिकली हीमोस्टेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है वो हम ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस टू स्टॉप ब्लीडिंग and to keep the blood क्लॉटिंग, ठीक है, हम कीप द ब्लड टू क्लॉट, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि ब्लड को क्लॉट करना। बेसिकली अगर कोई हम ब्लीडिंग तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि ब्लीडिंग अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो तो वो तो पेशेंट जो है वो हेमोरेजिक शॉक में चला जाए या मतलब जो है वो हार्मफुल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे ब्लड में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम होता है क्लॉटिंग करना, ठीक है। फिब्रिनोजन होता है, ये भी ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास ये जो हीमोस्टेसिस है बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इट्स प्रोसेस टू प्रिवेंट ब्लीडिंग और स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, कोआगुलेशन हो सकती है, ठीक है, ब्लड को जो है वो हम लिक्विड से जेल फॉर्म में ला सकते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हम जो है हम इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मैंने बताया प्लेटलेट्स वगैरह, फिब्रिन वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ये हीमोस्टेसिस होते हैं। तो अब सर्जरीज के अंदर ज़्यादा रिस्क ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो ब्लीडिंग होते हैं, जिसमें कभी कभी जो है वो ब्लड लिया भी जाता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी की जाती हैं, ठीक है, तो बाय मैचिंग द ब्लड ग्रुप। तो इसलिए हीमोस्टैटिक प्रोडक्ट्स में हमारे पास होते हैं कोलेजन स्पॉन्ज, जेलेटिन स्पॉन्ज, ऑक्सीडाइज सेलुलोज एंड ऑक्सीडाइज रीजेनरेट। ये बेसिकली ये चीज़ें क्या करती हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, फिब्रिन की पोलिमराइजेशन को इंक्रीज करती हैं और एक थ्रोम्बोजेनिक सर्फेस प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली ये सब चीज़ें क्या हैं कि जब भी कहीं हमें कट लगता है सपोज, तो क्या होता है कि फ़ौरन से जो होता है थोड़ी देर बाद आपका ब्लड उसी जगह पे क्लॉट हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है कि जहाँ कहीं भी कट लगता है तो बॉडी ब्लड में जो प्रोटीन्स होती हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स की है, अगर आपके पास एनफ जिस तरह प्लेटलेट्स अगर सूटेबल तो नहीं, सॉरी, लाइक अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड में है तो वो फ़ौरन उस साइट ऑफ इंजरी पे आ जाते हैं और वहाँ का एग्रीगेशन बना देते हैं और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, ठीक है, तो उसकी जो फिब्रिन होती है जब उसके अंदर जो थ्रेड लाइक फिब्रिन बेसिकली थ्रेड लाइक प्रोटीन होती है कि फिब्रिन जो है वो पोलिमराइजेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो फिब्रिन की पोलिमराइजेशन होती है तो ब्लड आपका क्लॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हीमोस्टैटिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं कोलेजन स्पॉन्ज, जेलेटिन स्पॉन्ज, इनका काम क्या होता है कि ये एक्सेलरेट कर देती हैं प्रोसेस को, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे पास थ्रोम्बिन सॉल्यूशंस आ जाते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हीमोस्टेसिस को बाय कैटालाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। ये बेसिकली क्या करते हैं कि फिब्रिनोजिन की कन्वर्जन कर देंगे फिब्रिन में, जब वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और पोलिमराइजेशन होती है फिब्रिन की, तो हमारा ब्लड क्लॉट करता है एंड इन टर्न ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। देन डिस्पोजेबल स्टीराइल पैक्स, ये बेसिकली ज़्यादातर ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स वगैरह में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उन रूम्स में ऑब्स्टेट्रिकल रूम्स में रिक्वायर्ड होती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो ये डिस्पोजेबल स्टीराइल पैक्स होते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फेस मास्क। सो फेस मास्क ऑपरेटिंग सर्जन्स होती हैं, दे आर ऑलवेज वीयरिंग द फेस मास्क, ठीक है। तो डिस्पोजेबल फेस मास्क जो हैं वो होते हैं जिससे आपका पूरा फेस जो है वो कवर हो जाता है टू अवॉइड कंटेमिनेशन। तो आजकल तो वैसी पेंडेमिक है तो फेस मास्क जो है तो वो एवरीवन इज यूजिंग द फेस मास्क। सो ये सारी जो है वो ऑपरेटिंग रूम सप्लाईज की जो है वो इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी जो है ये चीज़ें हैं जो वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनमें सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है जी। सो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस एनी स्पेसिफिक टॉपिक you can tell me in the comments, and do not forget to like, subscribe and share.